हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को दुनिया की कुछ ऐसी नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे गुफाओं से होकर बहती हैं। ऐसी नदियों की जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत में इलाहाबाद के पास 3 नदियां जो आकर मिलती हैं, जिसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, लेकिन भौतिक रूप से गंगा जमुना नदी ही दिखती है जबकि सरस्वती अदृश्य है। इस नदी के विषय में दोस्तों प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डैनिनो ने शोध अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने पाया था ड्यू टू चेंज ऑफ जियोलॉजिकल सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे बहती है। आज मैं और भी दुनिया की कुछ ऐसी नदियां हैं जो जमीन के नीचे बहती हैं उस पर फोकस देने जा रहा हूं। दोस्तों रियो सिक्रेटो नदी जो मैक्सिको में है, मैक्सिको में प्लाया डेल कार्मेन शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इस भूमिगत नदी को रियो सिक्रेटो के नाम से जाना जाता है। यह नदी 38 किलोमीटर लंबी एक गुफा के अंदर बहती है, जिसके लगभग 10% हिस्से का उपयोग इको टूरिज्म के लिए किया जाता है। इसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। दूसरी नदी है लबोइच नदी जो फ्रांस में है। लबोइच यूरोप की सबसे लंबी भूमिगत नदी है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाया जा सकता है। इस नदी को पहली बार 1906 में खोजा गया था। इस नदी को देखने के लिए हर साल अप्रैल से नवंबर महीने में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। इसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों तीसरी नदी है मोहावी नदी जो कैलिफोर्निया में है। मोहावी नदी अमेरिका के कैलिफोर्निया में पूर्वी सैन बर्नार्डिनो पर्वत और मेजावे रेगिस्तान में एक रुक रुक कर बहने वाली नदी है। यह नदी रुक रुक कर बहने वाली है। इस नदी का अधिकांश प्रवाह जमीन के नीचे है। जमीन पर यह अधिकतर समय सूखी रहती है। अगली नदी है मिस्ट्री रिवर जो इंडियाना में है। अमेरिका के इंडियाना में भी एक अंडरग्राउंड नदी मौजूद है जिसे मिस्ट्री रिवर के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका की सबसे लंबी अंडरग्राउंड नदी है। इस नदी के बारे में लोगों को 19वीं शताब्दी से ही पता है, लेकिन सरकार ने 1940 के बाद इसे आम लोगों के लिए खोला था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली नदी है पर्टो प्रिंसेसा नदी जो फिलीपींस में है। फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित पर्टो प्रिंसेसा नदी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। 5 मील लंबी यह नदी जमीन के नीचे गुफाओं के रास्ते बहती है और सीधे समुद्र में मिल जाती है। इस सुंदर भूमिगत नदी और इस क्षेत्र की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए यहाँ एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 600 लोगों को जाने की अनुमति है। दोस्तों अगली नदी है पुंकवा नदी जो चेक गणराज्य में है। चेक गणराज्य में मौजूद पुंकवा नदी को पहली बार 1723 में खोजा गया था। 1909 तक यहाँ आम लोग नहीं जा सकते थे। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे से होकर गुजरता है। अगली नदी है रियो कैमू नदी जो पोर्टो रिको में है। पोर्टो रिको में मौजूद रियो कैमू नदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भूमिगत नदी है। यह 1 लाख साल पुरानी खूबसूरत गुफाओं से होकर गुजरती है। अगली नदी है सेंटा फे नदी जो फ्लोरिडा में है। अमेरिका के उत्तरी फ्लोरिडा में मौजूद सेंटा फे नदी की कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। यह एक आम नदी की तरह ही है, लेकिन यह 5 किलोमीटर तक जमीन के अंदर से होकर बहती है। ओलेनो एस्टेट पार्क में यह नदी एक बड़े सिंक होल में गिरती है और यह पूरी तरह से भूमिगत हो जाती है। फिर 5 किलोमीटर आगे रिवर रेजवेर एस्टेट पार्क में फिर से वापस दिखाई देती। दोस्तों अगली नदी है थमकुनसे रिवर, लाओस में है। लाओस की थमकुनसे नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी गुफा में मौजूद है जो 393 फीट लंबी और 654 फीट चौड़ी है। स्थानीय लोग सदियों से इस नदी के बारे में जानते हैं और यहाँ मछली पकड़ते हैं। यह नदी लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है और साल 2005 तक इसे सैलानियों के लिए नहीं खोला गया था। दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें,
अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।